हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को मेरा जोहार है। आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जेटेट पर चर्चा करेंगे। जेटेट का विज्ञापन आ चुका है। सितंबर माह में इसका परीक्षा भी संभावित है। मतलब कि मान करके आपको चलना है कि करीब करीब 40 दिन का समय आपके पास बचा हुआ है। आप कहेंगे कि सरकार बहुत हड़बड़ी में है। मैं ये कहूंगा कि सरकार अपने समय पर है, आप थोड़ा सा लेट हो गए हैं। मतलब कि आप वैकेंसी आने के बाद, विज्ञापन आने के बाद तैयारी स्टार्ट करने के बारे में अगर सोच रहे हैं तो आप लेट हो चुके हैं। आपको बहुत जबरदस्त तरीके से तैयारी करना होगा यदि आप टेट पास करना चाहते हैं तो, है ना। तो तैयारी का स्मार्ट तरीका क्या होना चाहिए, इसी पर हम लोग आज जो है सो बात करेंगे। किन किन चीजों को आपको ध्यान में रखना है। सिलेबस भी उम्मीद करते हैं कि नेक्स्ट वीक में जो है सो प्रकाशित कर दिया जाएगा 1 to 5 के लिए और 6 to 8 के लिए, है ना। कि भाई किस किस सेक्शन में कौन कौन सा चीज हम लोगों को पढ़ना है, ये ज्यादा जो है सो क्लियर हो जाएगा जब सिलेबस आ जाएगा तो। लेकिन एक बड़ा ही महत्वपूर्ण चीज जो आपको ध्यान में रखना है वो ये है कि क्वेश्चंस का जो नेचर होगा टेट का, मतलब झारखंड टेट का जो क्वेश्चंस का जो नेचर होगा वो निश्चित रूप से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से जो है सो प्रभावित होगा। आप देखे होंगे इस बार का सी टेट का जो क्वेश्चंस आया, जो भी विद्यार्थी सी टेट का एग्जाम दिए वो इन चीजों को महसूस किए होंगे कि क्वेश्चंस के नेचर में जो है सो वो बदलाव महसूस किए होंगे, है ना। ये बदलाव किस लिए भाई, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में जो आया है, आने वाले समय में वो पूरी तरह से एक्टिवेट होने जा रहा है। तो उस अनुरूप जो है सो शिक्षा व्यवस्था को बनाए जाने की दिशा में प्रयास भी जो है सो आरंभ हो चुका है। तो निश्चित रूप से आपका जो जेटेट का एग्जाम होगा, उसका जो क्वेश्चंस होगा, तो उसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का झलक देखने को मिलेगा। इसीलिए ये बड़ा जरूरी है आपके लिए कि सबसे पहले तो आप राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का अध्ययन कीजिए, है ना। आप ये देखिए कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति का थीम क्या है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति शिक्षा व्यवस्था को किस प्रकार से जो है सो देखने जा रहा है, एक शिक्षक को किस भूमिका में वो देखने जा रहा है ना। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति को आप मोटा मोटी तौर पर जो है सो पढ़ने का और समझने का प्रयास कीजिए, तो आपको जेटेट एग्जाम पास करने में काफी सहूलियत होगा। और खास करके बाल विकास और शिक्षा शास्त्र वाला जो खंड है, तो बाल विकास और शिक्षा शास्त्र वाले खंड में जो भी क्वेश्चंस होंगे वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति का ही प्रतिबिंब होगा। इसलिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति का ये अध्ययन आपके लिए जो है सो जरूरी है। आप देखे होंगे कि वर्तमान में भी हम लोग देखते हैं कि झारखंड सरकार के द्वारा जो है शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सारा प्रयोग जो है सो आरंभ कर दिया गया है। बहुत सारी नई चीजें जो है सो स्कूल में स्टार्ट की गई हैं। जैसे आप प्रोजेक्ट इम्पैक्ट के बारे में जो है सो सुने होंगे, है ना। आज की तारीख में हम लोग पाते हैं क्या कि प्रोजेक्ट इम्पैक्ट जो है वो एक बहुत बड़ा जो है सो कंसेप्ट है और ये बहुत हद तक कह सकते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति से जो है सो प्रभावित है ना। तो इन सब चीजों को बारीकी से आपको समझना होगा कि विद्यालय में जो भी झारखंड में आरंभ किया गया, मान लीजिए चेतना सत्र आरंभ हुआ है, या मान लीजिए कि इस प्रकार का और भी बहुत सारा प्रोग्राम जो आरंभ किया गया है झारखंड के स्कूलों में, तो ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति को ही ध्यान में रख करके जो है सो आरंभ किया गया है, चाहे वो हर्ष जोहार कार्यक्रम ही क्यों ना हो, है ना। तो इन सब चीजों को भी बारीकी से आप समझने का प्रयास करें ताकि टेट के एग्जाम को के क्वेश्चंस को समझने में आपको कठिनाई ना हो, है ना। तो आपको करना क्या है, तो जैसे देखिए सिलेबस जब आ जाएगा अगले सप्ताह तो आपको काम करने में सहूलियत होगा। और सिलेबस आने के बाद एक वीडियो अलग से फिर हम बना देंगे और फिर सेक्शन वाइज जो है सो चीजें आपको हम समझा भी देंगे कि कैसे करना है। अभी आपका काम यही है कि 3-4 दिन आप कोशिश कीजिए कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का जो है सो आप अध्ययन कीजिए और देखिए कि वो जो नीति बनाया गया है उसका सार तत्व क्या है। क्योंकि आप एक शिक्षक बनने जा रहे हैं
तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति भावी शिक्षकों को किस प्रकार से जो है सो देख रहा है या देखना चाहता है, उस अनुरूप जो है सो आपको जो है सो ढलना होगा और उस अनुरूप जो है सो आपकी हर गतिविधि भी होनी चाहिए, क्रियाविधि भी होनी चाहिए। तो आप उसको पहले समझने का प्रयास कीजिए, ये बड़ा जरूरी है ना। अब बाल विकास और शिक्षा शास्त्र वाला जो खंड है, तो बाल विकास और शिक्षा शास्त्र वाले खंड के लिए कोई भी किताब को एक आप आधार बना लीजिए और प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चंस है ना, जैसे झारखंड में 2 बार जो टेट का एग्जाम हुआ है, तो उसका क्वेश्चंस भी जो है सो आप देखिए कि बाल विकास और शिक्षा शास्त्र से किस प्रकार का जो है सो प्रश्न पूछा गया है। सीटेट के भी क्वेश्चंस को देखिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देखिए और उस अनुरूप जो है सो आप अपना तैयारी आरंभ कर दीजिए, है ना। तो बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के लिए कोई भी किताब को आधार बना लेना है। आपके पास लूसेंट का अगर बाल विकास शिक्षा शास्त्र वाली पुस्तक है तो उसको एक राउंड जो है सो आप पढ़ने का प्रयास कीजिए, क्योंकि आप भी ये बढ़िया से जान रहे हैं कि बाल विकास और शिक्षा शास्त्र से क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं वो डायरेक्ट जो है सो नहीं पूछे जाते हैं, वो प्रश्न समझ पर जो है सो आधारित होते हैं। तो चीजों को आपको जो है सो समझना है, उसका विश्लेषण करने की क्षमता जो है सो आप में होनी चाहिए, तो इसको डेवलप करने का आप प्रयास कीजिए, है ना। फिर अगर आप 1 to 5 के हैं तो आप देखे होंगे कि पर्यावरण अध्ययन के स्थान पर समाज अध्ययन शब्द का प्रयोग कर दिया गया है। मतलब कि अब आपसे जो क्वेश्चंस पूछा जाएगा तो उसमें आप ये मान करके चलिए कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, पर्यावरण, है ना, इन सब का भी क्वेश्चंस उसमें होगा और संभव है कि झारखंड की संस्कृति से भी संबंधित 2-4 क्वेश्चंस उसमें डाल दिया जाए। तो उसको ध्यान में रख करके आपको तैयारी करना है। मैथ वाला जो खंड है, तो मैथ का भी सिलेबस आने के बाद जो है सो हम लोग बात करेंगे कि क्या क्या चीज दिया है और उसको किस तरह से जो है सो तैयार करना है। फिलहाल आपको कोशिश यही करना है, अगर आप 1 to 5 के हैं तो 1 से लेकर के 8वां क्लास तक का एनसीईआरटी का जो मैथ का किताब है उसके प्रॉब्लम्स को जो है सो आप सॉल्व करना शुरू कीजिए, है ना। लाइन बाय लाइन जो है सो चीजों को देखिए, क्योंकि मैथ के से जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो एनसीईआरटी बेस्ड ही होंगे। तो पहला क्लास से लेकर के 10वां क्लास तक के गणित को, है ना, या 8वां तक ही देखिए, 8वां क्लास तक के गणित को जो है सो आपको तैयार करना चाहिए, है ना। फिर जो भी आपका लैंग्वेज का पेपर है, तो लैंग्वेज का पेपर आप जो कुछ भी रखे हैं, तो हमारा सजेशन ये होगा कि हिंदी न रख करके आप जो है सो कोई रीजनल पेपर, चाहे संथाली हो, खोरठा हो, इस तरह का कोई पेपर जो है सो आप रखिए, क्योंकि इसका क्षेत्र बहुत ज़्यादा व्यापक नहीं है और हिंदी वगैरह में क्या है कि क्षेत्र काफ़ी व्यापक हो जाता है। तो उसको जो है सो आप कीजिए और एनसीईआरटी के किताबों को जो है सो आपको आधार बनाना है, ठीक है। अगर आप 6 to 8 के भी हैं और आप सोशल साइंस से हैं तो आप कोशिश यही कीजिए कि 6 क्लास से लेकर के 10th क्लास तक कम से कम हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी वाला जो खंड है लाइन बाय लाइन जो है सो उसको आप बढ़िया से पढ़ लीजिए, है ना, क्योंकि क्वेश्चंस उन्हीं से जो है सो बनाए जाएंगे। तो इसलिए एनसीईआरटी को ही आधार बना करके आप तैयारी कीजिए, है ना। तो एक प्रॉपर एक स्ट्रेटजी बना करके अगर आप तैयारी करते हैं तो टेट पास करना कोई बहुत कठिन नहीं है, आप आराम से जो है सो कर सकते हैं। दिक्कत इस बार आपको ये होगा कि हर खंड में जो है सो आपको पास करना होगा, तो इसीलिए हर सेक्शन पर आपको ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। 1 to 5 में अधिकांश विद्यार्थी दिक्कत कहाँ होगा, तो गणित वाले जो है सो खंड में होगा, क्योंकि मैक्सिमम लोगों का मैथ जो है वो कमजोर होता है। तो मैथ पर जो है सो आपको मुख्य रूप से फोकस करना चाहिए, है ना। इसी प्रकार से 6 to 8 वाले जो विद्यार्थी हैं, तो 6 to 8 वाले विद्यार्थी जितना भी खंड है जेटेट का, तो एक बांट लीजिए उसको और हर खंड को जो है सो आप प्रतिदिन जो है सो पढ़िए और बढ़िया स्कोर करने का आप जो है सो प्रयास कीजिए।
तो ये वीडियो का जो मुख्य उद्देश्य यही था, आपको ये बताना था कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति को अगर आप नहीं देखे हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के सार को आप नहीं जानते हैं, तो सबसे पहले उसको आप देखिए, उसको समझने का आप प्रयास कीजिए, तब टेट पास करना आपके लिए आसान हो जाएगा, है ना। तो आज इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है सो कुछ अलग चीज को लेकर के मिलेंगे। तो एनसीईआरटी वगैरह के किताब से आप पढ़ना शुरू कर दीजिए, लूसेंट के किताब से बाल विकास शिक्षा शास्त्र वाले खंड को करना शुरू कर दीजिए। तो आज इतना ही। थैंक यू।